चरागे अबुल हमारे मुर्शिद पे फैज़ है खूब बुल हसन शाह शाज़िली का। हमारे मुर्शिद पे फैज़ है खूब बुल हसन शाह शाज़िली का। हमारे मुर्शिद पे फैज़ है ज़माना कहता है जिनको महबूब बुल हसन शाह शाज़िली का। हमारे मुर्शिद पे फैज़ है खूब बुल हसन शाह शाज़िली का। यहाँ दुआए अबुल हसन है, यहाँ चरागे अबुल हसन है। यहाँ दुआए अबुल हसन है, यहाँ चरागे अबुल हसन है। यहाँ से मिलता है सबको मशरूब बुल हसन शाह शाज़िली का। हमारे मुर्शिद पे फैज़ है खूब बुल हसन शाह शाज़िली का। नई सूरत नया ज़माना, नए तरीके और आस्ताना। नई सूरत नया ज़माना, नए तरीके और आस्ताना। मगर है इनका हर एक उसलूब बुल हसन शाह शाज़िली का। हमारे मुर्शिद पे फैज़ है खूब बुल हसन शाह शाज़िली का। हमारे मुर्शिद पे फैज़ है खूब बुल हसन शाह शाज़िली का। वो रास्ता है यहाँ पे राइज है जिसके आला तरीन ताज। वो रास्ता है यहाँ पे राइज है जिसके आला तरीन ताज। वो रास्ता जो रहा है मरगूब बुल हसन शाह शाज़िली का। हमारे मुर्शिद पे फैज़ है खूब बुल हसन शाह शाज़िली का। इन्हीं की चश्मे अता ने खोले दरी जहाए रमूज वहदत। इन्हीं के चश्मे अता ने खोले दरी जहाए रमूज वहदत। इन्हीं के दर से है फैज़ मनसूब बुल हसन शाह शाज़िली का। हमारे मुर्शिद पे फैज़ है खूब बुल हसन शाह शाज़िली का। हमारे मुर्शिद पे फैज़ है खूब बुल हसन
वो शाह आरिफ के दर पे आए और इनके कदमों पे सर झुकाए। वो शाह आरिफ के दर पे आए और इनके कदमों पे सर झुकाए। भटक रहा है जिधर भी मतलूब बुल हसन शाह शाज़िली का। हमारे मुर्शिद पे फैज़ है बुल हसन शाह शाज़िली का। न क्यों गुज़ारे के निसार तुम पर, न क्यों उस्मान तुम पे कुर्बान। न क्यों गुज़ारे के निसार तुम पर, न क्यों उस्मान तुम पे कुर्बान। तुम ही ने इनको किया है मजज़ूब बुल हसन शाह शाज़िली का। हमारे मुर्शिद पे फैज़ है खूब बुल हसन शाह शाज़िली का। हमारे मुर्शिद पे फैज़ है खूब बुल हसन शाह शाज़िली का। हमारे मुर्शिद पे फैज़ है खूब बुल हसन शाह शाज़िली का। हमारे मुर्शिद पे फैज़ है खूब बुल हसन शाह शाज़िली का। हमारे मुर्शिद पे फैज़ है शाज़िली का। ज़माना कहता है जिनको महबूब बुल हसन शाह शाज़िली का। हमारे मुर्शिद पे फैज़ है खूब बुल हसन शाह शाज़िली का। यहाँ दुआए अबुल हसन है, यहाँ चरागे अबुल हसन है। यहाँ दुआए अबुल हसन है, यहाँ चरागे अबुल हसन है। यहाँ से मिलता है सबको मशरूब बुल हसन शाह शाज़िली का। हमारे मुर्शिद पे फैज़ है खूब बुल हसन शाह शाज़िली का। नई सूरत नया ज़माना, नए तरीके और आस्ताना। नई सूरत नया ज़माना, नए
रास्ता जो रहा है मरगूब बुलहसन शाह शाज़िली का। हमारे मुर्शिद पे फैज़ है खूब बुलहसन शाह शाज़िली का। इन्हीं की चश्मे अता ने खोले दरी जगाए रमूज वहदत। इन्हीं के चश्मे अता ने खोले दरी जगाए रमूज वहदत। इन्हीं के दर से है फैज़ मनसूब बुलहसन शाह शाज़िली का। हमारे मुर्शिद पे फैज़ है खूब बुलहसन शाह शाज़िली का। हमारे मुर्शिद पे फैज़ है खूब बुलहसन शाह शाज़िली का। वो शाह आरिफ के दर पे आए और इनके कदमों पे सर झुकाए। वो शाह आरिफ के दर पे आए और इनके कदमों पे सर झुकाए। भटक रहा है जिधर भी मतलूब बुलहसन शाह शाज़िली का। हमारे मुर्शिद पे फैज़ है बुलहसन शाह शाज़िली का। न क्यों गुज़ार के निसार तुम पर, न क्यों उस्मान तुम पे कुर्बान। न क्यों गुज़ार के निसार तुम पर, न क्यों उस्मान तुम पे कुर्बान। तुम ही ने इनको किया है मजज़ूब बुलहसन शाह शाज़िली का। हमारे मुर्शिद पे फैज़ है खूब बुलहसन शाह शाज़िली का। हमारे मुर्शिद पे फैज़ है खूब बुलहसन शाह शाज़िली का। हमारे मुर्शिद पे फैज़ है खूब बुलहसन शाह शाज़िली का। हमारे मुर्शिद पे फैज़ है खूब बुलहसन शाह शाज़िली का। हमारे मुर्शिद पे फैज़ है। हेलो 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 हेलो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من قرب ومن أعجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्हम्दुलिल्लाह मियां हुजूर मुलाकात फरमा रहे हैं जिन्होंने अभी तक मुलाकात नहीं की है, पंजाब वाले और दूसरे शहरों से, और उनके पास हैं तो वो यहाँ पर तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दूसरे शहरों से जो आए हुए हैं, कराची से बाहर से जो आए हैं, वो तमाम हज़रात तशरीफ ले आए। मियां हुजूर उनसे खुसूसी मुलाकात फरमा रहे हैं। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फिर लना मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ना कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है, ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिले। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वो तमाम हज़रात जो कराची से बाहर से तशरीफ लाए हुए हैं, उनके लिए मियां हुजूर खुसूसी मुलाकात फरमा रहे हैं। वो इस तरफ तशरीफ ला सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदाया वासिअल करमी। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे तमाम जायज़ मक़ासिद को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तमाम अहबाब ने दुआ हिज़्बुल बहर की ज़कात मुकम्मल की और अब बरकतों को समेटने का वक्त है। आपने बेशुमार नेमतें, रहमतें और बरकतें इस ज़कात की अदायगी के अंदर हासिल की, लेकिन जो इख्तितामी दुआ और इख्तिताम होता है साहिब इज़्न व इजाज़त की आमद के बाद,
ये वो लम्हा होता है कि जिसको कबूलियत का वक्त कहा जाता है। बेशुमार मकामात ऐसे हैं कि जो कबूलियत का दर्जा रखते हैं, बेशुमार जगहें ऐसी हैं कि जो कबूलियत का दर्जा रखती हैं, बेशुमार अल्लाह तबारक व तआला की निशानियां ऐसी हैं कि जो कबूलियत का दर्जा रखती हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी उन निशानियों को शाआइरिल्लाह कहा, जैसे सफा व मरवा की सई करना। ये वो मकाम है कि जहां बीबी हाजिरा सलामुल्लाह अलैहा पानी की तलाश में, जमजम की तलाश में दौड़ी थी। अल्लाह तबारक व तआला को आपका दौड़ना इतना अजीज हुआ, इतना प्यारा लगा कि उस जगह पर तमाम हाजियों का दौड़ना जरूरी रुकन करार दे दिया गया। और जिन लोगों ने हज और उम्रा किया है, अल्लाह ने जिनको ये सआदत बख्शी है, जब वो उस मकाम के ऊपर दौड़ते हैं तो वो याद ताजा करते हैं बीबी हाजिरा सलामुल्लाह अलैहा की। और फिर उस मकाम को कि जो कि सफा व मरवा की पहाड़ी है, उस मकाम को मुकद्दस बना दिया गया और कबूलियत की जगह बना दिया गया। और रिवायत में आया कि जो इस मकाम पर खड़े होकर दुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता, कबूल फरमा लेता है। इसी तरह मकाम इब्राहीम, ये मकाम इब्राहीम क्या है? ये भी शाइरिल्लाह है, ये अल्लाह की निशानी है। यहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन शरीफैन के निशानात मौजूद हैं। और उन निशानात के करीब दो गाना नवाफिल अदा करना, ये भी हाजियों और उम्रा करने वालों के लिए लाजिम करार दे दिया गया कि ये अदा करेंगे। ये रुकन का हिस्सा बना दिया गया ताकि यहां से भी बरकत ले लें, यहां से भी जो नेमतें अल्लाह के जलील कदर नबी को हासिल हुई है, उन नेमतों से कुछ ना कुछ हिस्सा इस नमाज को अदा करने वाले या उस मकाम पर जाकर दुआ करने वाले को हासिल हो जाए। और उस जगह पर जो बंदा दुआ करता है, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाता है। तो वो जो जगह है वो भी कबूलियत का मकाम है। इसी तरह हजर अस्वद के करीब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारका के सामने इसी तरह बेशुमार ऐसे मकामात हैं कि जो कबूलियत का दर्जा रखते हैं। उन मकामात पर आकर दुआ करना, अल्लाह तबारक व तआला उसको रद्द नहीं फरमाता, कबूल फरमाता। अब ये तमाम चीजें हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, ये तहाइफ हैं अल्लाह की तरफ से, इनाम है अल्लाह की तरफ से। जिन दोस्तों को टोकन मिले हुए हैं वो तमाम दोस्त अंदर तशरीफ़ ले आएँ मुलाकात के लिए। जिन दोस्तों को टोकन मिले हुए हैं और मुलाकात अभी नहीं हुई, वो सब दोस्त अंदर तशरीफ़ ले आएँ, जल्दी से आ जाएं। जिनके पास टोकन है मुलाकात का, वो जल्दी से अंदर तशरीफ़ ले आएँ, जल्दी से। तो ये तहाइफ है अल्लाह की तरफ से। इसी तरह वो मकाम कि जहां पर अल्लाह तबारक व तआला का दोस्त मौजूद हो या उसका मजार मौजूद हो,
तो उस मकाम पर भी हाजिरी के बाद दुआ करना, वो दुआ की कबूलियत का मकाम है, वहां भी दुआएं कबूल होती। इसी तरह जो अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा दरवेश, ऐसा मर्द कलंदर हो कि जो कि हयात हो, जिसकी अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजरी हो, शरीयत की पासदारी में गुजरी हो, दीन की तरवीज और इशाअत में गुजरी हो, सारी जिंदगी जिस दरवेश ने मुख्तलिफ चिल्ले जात के अंदर अपना वक्त सर्फ किया हो, खुद भी जाकिर रहा हो और खल्क के खुदा को भी जिक्र के अंदर मुस्तगरक रखा हो, तो उस मकाम पर के जहां अल्लाह का ऐसा दरवेश मौजूद हो, क़िबला मियां हुजूर दामत बरकात कुद्सिया की सूरत में, तो मैं समझता हूं ये भी वो जगह है कि जहां अल्लाह ताला अपनी दुआ, अल्लाह की बारगाह में मांगे जाने वाली दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। ये भी कबूलियत का मकाम है, एक उस दरवेश की मौजूदगी। दूसरा, ये जो वक्त है इख्तिताम का, जितने भी बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह गुजरे हैं, जब भी वो किसी अमल की या किसी जिक्र की ज़कात को मुकम्मल करते थे, तो मुकम्मल करने के बाद जो इख्तितामी वक्त होता था, उस इख्तितामी वक्त के अंदर बहुत ज्यादा गिरिया किया करते थे, बहुत ज्यादा उन पर रिक्कत तारी होती थी। सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतुल अब्दानी व शिफाइहा व नूरुल अब्सारी व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि। देखिए, वक्त काफी है और इंशाअल्लाह अज़ीज सबको ये सआदत मिलेंगी कि वो क़िबला मियां हुजूर दामत बरकात कुद्सिया से मुसाफहा जरूर करेंगे। जितनी मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ आप मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह, उतना ज्यादा आपको फायदा हासिल होगा। तो अब क़िबला मियां हुजूर दामत बरकात कुद्सिया की मौजूदगी में हमने ये ज़कात मुकम्मल की, दुआ हिज़्बुल बहर की। ये इख्तितामी वक्त है। बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह का ये मामला रहता कि वो किसी भी अमल के इख्तिताम पर उन पर दिक्कत तारी होती, बहुत ज्यादा गिरिया करते थे, बहुत ज्यादा अल्लाह के हुजूर इज्जो इनकिसारी का इजहार करते और रब के हुजूर कहते कि या रब्बल आलमीन, तेरा ये कलाम हमने पढ़ा, तेरा जिक्र किया, तेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने जिक्र किया, लेकिन इस जिक्र का जो हक है, जिस तरह अदा करना चाहिए, वो हम अदा नहीं कर सके। लेकिन तू करीम है, करम करने वाला है, तू बख्शने वाला है, हमारे इन आमाल को कबूल फरमा कर हमें बख्श दे। तो ये कबूलियत का वक्त होगा। अल्लाह ताला इस वक्त के अंदर आप तमाम अहबाब की दुआओं को कबूल फरमाए। और बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं कि जो खुद दुआओं के लिए आए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो दूसरों की दुआओं को अपने साथ लेकर आए। आपके घर वालों में से किसी ने कहा होगा कि आप एतिकाफ में बैठ रहे हैं, आप अल्लाह के मेहमान बन रहे हैं। एतिकाफ का मतलब यही है कि अल्लाह का मेहमान बनना, अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ कर देना। तो आप उस वक्त के अंदर हमारे लिए जरूर दुआ कीजिएगा, और जो इख्तितामी महफिल हो उस वक्त में आप जरूर दुआ कीजिएगा। तो ये खास वक्त है, इस वक्त को आपने हाथ से जाया नहीं जाने देना। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो ज़कात अदा की है, दुआ हिज़्बुल बहर की,
क़िबला मियां हुजूर दामद बरकात कुद्सिया ने इसके फवायद आपको बताए, इसके समरात आपको बताए, किन किन तरीकों से आप इस दुआ से मुस्तफीद हो सकते हैं, आगे लोगों को फायदा दे सकते हैं। अब बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं कि जिनको याद नहीं रहेगा कि हमें किस तरीके से इस दुआ को इस्तेमाल करना। तो आपकी याद दहानी के लिए या आपकी आसानी के लिए मरकजी खानका से दुआ हिज़्बुल बार का एक नुस्खा मंजर आम पर आया है और साहबजादा क़िबला मियां हुजूर दामद बरकात कुद्सिया हकीम शारिक अहमद तारिक जहांगीरी दामद बरकात कुद्सिया ने इसको मुरत्तब किया है। जवाहिर अमलियात दुआ हिज़्बुल बार के खासुल खास आमाल। देखिए इसके इस दुआ हिज़्बुल बार के अंदर ये जो ऊपर जुमला लिखा हुआ है, ये सिर्फ लिखने की हद तक नहीं है। इसके अंदर जब आप इसको किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई इसके अंदर खासुल खास आमाल मौजूद हैं। अब मिसाल के तौर पर जब आप इस किताब को खोलें तो इस किताब के अंदर दीगर मामलात के हवाले से इसके इस्तेमाल के तरीके मौजूद है। जैसे सबसे पहले तो दुआ हिज़्बुल बहर इसके अंदर मौजूद है तर्जुमे के साथ। हादसात से बचना और मुस्तगनी होना, इस्तिगना के लिए और हादसात से बचाव के लिए इस दुआ को हम किस तरह पढ़ सकते हैं, इसका ईको कम कर दें। गैब से रिज्क हासिल करने के लिए, अब बंदा कहता है कि यार रिज्क तो मौजूद है, रिज्क तो मौजूद है, लेकिन मैं चाहता हूं कि गैब से मुझे रिज्क मिले, गैब से रिज्क के खजाने मिले। अच्छा, गैब से मिलने से मुराद मुख्तलिफ चीजें इसमें आप ले सकते हैं। एक तो यह कि गैब से मिलना कि आपने तकिए के नीचे कुछ ना कुछ अपनी जरूरत के मुताबिक पैसे मिल गए आपको, वो आपने ले लिया। एक गैब से मिलना यह है कि आपका जो कारोबार है उसके लिए आप जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद फरमाए और ऐसे लोग कि जो आपके कारोबार से मुताल्लिका हैं, ताल्लुक़ रखने वाले हैं, गाहक हैं, वो आपको मिलना शुरू हो जाए। ये भी गैब से मिलना। तो इस तरह भी अल्लाह तबारक व तआला फजल फरमाता है और गैब से असबाब पैदा करता है। लेकिन इसमें तरीका मौजूद है कि किस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे दुआ हिज़्बुल बार। अल्लामा इरफान यमनी साहब तशरीफ ले आए कुछ देर। ये हमारी खुश नसीबी है कि हमारी इस बज़्म के अंदर क़िबला मियां हुज़ूर दामद बरकात कुद्सिया के बेशुमार खुलफा मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं और आलिम बासर अल्लामा इरफान यमनी साहब तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए और आपकी आमद का हम इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएंगे। हमारी बातें तो चलती रहेगी। चंद मारूज़ात आपने क़िबला मियां हुज़ूर दामद बरकात कुद्सिया के हवाले से पेश करने हैं। अल्लाह ताला आपको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। चले अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता करे। आपकी आवाज़ जो है वो बैठी हुई है, अल्लाह ताला आपको शिफा कामिला आजला अता करे। तो मियां हुज़ूर दामद बरकात कुद्सिया के हवाले से, दुआ हिज़्बुल बार के हवाले से बात हो रही थी। अब इसके अंदर तरीके मौजूद हैं। आप जादू की जद में हैं, असरात के मामलात आपके साथ हैं, आपको नहीं पता तरीका क्या, आपने ज़कात अदा कर ली है लेकिन तरीका नहीं मालूम, आप इस किताब को देखें, आपको इसमें से तरीका मिल जाएगा। इसी तरह बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नजर बद लग जाती और वो नजर बद बच्चे क्या बड़ों को भी लग जाती है और
माल पर भी नजर बद हो जाती है, लिबास पर भी हो जाती है, बेशुमार चीजों पर, जानवरों तक पर नजर बद के मामलात होते हैं। तो उससे बचाव का तरीका इसके अंदर मौजूद है। आप पूरी फहरिस्त को पढ़ें तो मुख्तलिफ चीजें इसमें आपको मिल जाएगी। देखिए, मैं तसलसल के साथ, तेजी के साथ पढ़ते जाता हूं, सुनिए। गैब से रिस्क हासिल करने का अमल इसके अंदर मौजूद है, जबरदस्त तासीर के लिए। बहुत सारे आबाब में वो कहते हैं हम अमल पढ़ते हैं, हम जिक्र करते हैं, लेकिन उस जिक्र की तासीर हमें नहीं मिलती। तो किस तरीके से मिलेगी, इसके अंदर तरीका मौजूद है। इसी तरह बराए जायज हाजत के लिए, कि अगर किसी को जायज हाजत है, कोई मुराद है, वो किस तरीके से हासिल कर सकता है, उसमें तरीका मौजूद है। इसी तरह मुफलिसी दूर करने का अमल बराए हाफजा व तक़वियत दिल व जिगर के लिए। इस वक्त आप देख रहे हैं कि बेशुमार ऐसे हादसात और वाक़यात मिल रहे हैं कि जहां हार्ट अटैक का मसला हो रहा है, जिगर के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं लोग, अचानक अटैक होता है, हट्टा कट्टा जवान मौत का शिकार हो जाता है। तो दिल की तक़वियत के लिए और जिगर के लिए इसके अंदर तरीका मौजूद है, किस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं कि जिससे ये फायदा हासिल हो। इसी तरह गुनाहों की मुआफ़ी और कुर्ब इलाही के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, तरीका क्या है अंदर मौजूद है। इसी तरह कुशादा बख्त, बेटी या बेटा, बीवी या बहू, उनके बख्त की कुशादगी के लिए, कुशादा बख्त के लिए इसमें तरीका मौजूद है। दुकान के माल में बरकत हो, उसका तरीका मौजूद है। बराए हिफ्ज़ व अमान के लिए इसमें तरीका मौजूद है। इसी तरह बेशुमार इसके अंदर फवायद मौजूद है। हम कुछ तरीके इसके अंदर इस किताब में जो मौजूद है वो भी पढ़ के सुनाते हैं, ताकि आपकी दिलचस्पी के अंदर मजीद इजाफा हो और आप जो है जरूर इस किताब को हासिल करें, और हासिल करने के बाद अपने घर में जरूर रखें। सफ़ा नंबर 60 के ऊपर कहते हैं कि क़ज़ाए हाजत के लिए एक तरीका मौजूद है। फौरी तौर पर कैसी ही जायज हाजत हो, दुआ हिज़्बुल बहर शरीफ कागज पर लिखकर इस पर दुआ हिज़्बुल बहर 7 मरतबा पढ़कर दम कर दे, और फिर इस कागज को लपेट कर तावीज की शक्ल में एक छोटी सी लकड़ी संदल की रख कर बंद करके मोम जामा करके अपने गले में पहने, इंशाअल्लाह उसी दिन जायज हाजत पूरी हो जाएगी। थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, अगर खुद नहीं लिखना जानता तो किसी लिखने वाले से जरूर लिखवा ले। इस तरह ये इस अमल से आपको फायदा होगा। इसी तरह बराए हाजत कहते हैं कि अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम 11 मरतबा और दरमियान में 21 मरतबा दुआ हिज़्बुल बहर शरीफ पढ़कर और कुछ शक्कर पर दम करके चूटियों के सुराख में डाल दिया करे, चंद दिनों में ही अपने मकसद में कामयाब होगा। इसी तरह बरोज जुमा बाद नमाज इशा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में दुआ हिज़्बुल बहर 11 मरतबा पढ़कर किसी से बातचीत किए बगैर सो जाए, चंद दिनों में गैब से रिज़्क का वसीला पैदा होगा। अगर बार बार याद करने पर भी कोई मरीज निसियान में मुब्तला हो तो चीनी की प्लेट में मुश्क व ज़ाफ़रान से दुआ हिज़्बुल बहर शरीफ लिखकर 10 मरतबा पढ़कर दम करके बारिश के पानी से धोकर पी लिया करे। जो कुछ सुने या पढ़ेगा वो नहीं भूलेगा। और अगर मुश्क से नहीं लिख सकता तो फिर मुश्क व ज़ाफ़रान से नहीं लिख सकता तो किसी भी स्याही से लिख सकता। इसी तरह हाजात मुश्किला के लिए, और ये तरीका बुजुर्गान दीन से मनकूल है कि बाद नमाज फजर और 3 मरतबा दुरूद शरीफ,
फिर दुआ हिज़्बुल बहर 3 मरतबा पढ़े और मुसलसल पढ़ता रहे। अल्लाह ताला से निहायत आजिज़ी के साथ अपने बुलंद दर्जे और मुश्किल के खात्मे के लिए दुआ करे तो इंशाअल्लाह ताला चंद रोज में मरातिब आलिया पर पहुंचेगा और जो हाजत होगी वो कबूल होगी। अब देखिए ये सारे तरीके मौजूद हैं। अब आपके पास किताब होगी तो आप इस किताब को देखकर उस तरीकों पर अमल कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने इसकी ज़कात अदा की है, जिनको इसकी इजाज़त हो वो। इसी तरह जमीयत ज़ाहिरी व बातनी, अगर इस मकसद के हुसूल के लिए अमल करना हो तो तमाम बुरे काम छोड़कर तौबा व इस्तिग़फ़ार करे और इस दौरान ही दुआ हिज़्बुल बहर पढ़े। 21 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी पढ़े, इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द कामयाब होगा। फुतूहात गैबी के लिए इस अमल के जरिए अगर आमिल करेगा तो उसके मुसल्ले या बिस्तर के नीचे उसकी जरूरत जितने रुपए मिल जाया करेंगे। अब ये जरूरी नहीं है हर एक के मिले। पता चले कि वो कहे अल्लामा साहब आपने तो कहा था कि वो फुतूहात गैबी वाला तरीका हमने किया, हमें तो तकिए के नीचे से पैसे नहीं मिल रहे, आपने गलत बताई। भाई अल्लाह जिसके लिए चाहे असबाब बनाए, ठीक है ना। बुजुर्गों ने तो ये तरीका लिखा है, अमल करें, तजर्बा करके देख लें, अल्लाह ताला कामयाब करे आपको। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप 3 दिन की ज़कात दुआ हिज़्बुल बहर की अदा करें और ये किताब खरीदें और किताब खरीदने के बाद अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर घर पे लेट जाएं। आपने कुछ काम नहीं करना, बस ये दुआ पढ़नी है और नोटे अंदर से निकलना शुरू हो जाए। भाई ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, इस तरह की चीजें होती हर एक के लिए, तो बस फिर सबने यही करना था, सारे असबाब खत्म कर दिए जाते, सारी चीजें माशी मामलात सब खत्म हो जाती। ऐसा नहीं है भाई। आपने रोजी रोजगार के लिए जो कोशिशें हैं वो खत्म नहीं करनी, वो करनी। अब इसमें तरीका मौजूद है, जो करना चाहे वो इस किताब से देखकर कर सकता है। इसी तरह तस्खीर खलाइक के लिए इसके अंदर अमल मौजूद है, हुब के लिए मौजूद है, दुश्मन के वार से बचाव के लिए, हर तरह के डर और खौफ से निजात के लिए इसके अंदर तरीका मौजूद। अगर कोई बच्चा या बड़ा रूहानी मखलूक यानी हवाई चीजों को देखे और डरता हो और खौफ खाता हो, या किसी शख्स से बिला वजह ही डरता हो और खौफ को उसने अपने ऊपर सवार कर लिया हो, तो उसका तरीका यह है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें 100 मरतबा और दुआ हिज़्बुल बहर दरमियान में इस तरीक पर पढ़ें कि जब आयत कौलम मिन रब्बिर रहीम पर पहुंचे तो इस आयत को 51 टाइम 51 मरतबा पढ़े, उसकी तकरार करें, फिर आगे पढ़कर दुआ हिज़्बुल बहर को मुकम्मल करें और रोजाना किसी भी वक्त 3 मरतबा पढ़ें तो इंशाअल्लाह जमी आफात व बला व जिन और इनसे महफूज रहेंगे। अच्छा, इस दुआ हिज़्बुल बहर के अलावा सूरह कुरैश के अंदर ये बरकत मौजूद है, डर और खौफ से बचाव के लिए, कि जिस बच्चे को या जिस बड़े को या किसी को भी डर और खौफ का मामला रहता है तो वो रात को सोते वक्त 7 मरतबा सूरह कुरैश पढ़कर दम कर ले तकिए पर या अपने बिस्तर पर और फिर सो जाए तो इंशाअल्लाह इस सूरह कुरैश की बरकत से डर और खौफ जाता रहेगा। इसी तरह बहुत सारे आबाब नींद में चौंक कर उठ जाते, वो भी खौफ की एक अलामत, उसके लिए भी इसको पढ़ा जा सकता है। तो आप इस दुआ हिज़्बुल बहर से
बेशुमार बरकतें और फ़वाइद आप हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस दुआ को फ़कत अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए और उसकी खुशनुदी के लिए, उसकी मोहब्बत में इसको पढ़ें। जब आप इस नीयत के साथ पढ़ेंगे तो तमाम फ़वाइद आपको मिलते जाएंगे इंशाअल्लाह। ये दुआ हिज़्बुल बहर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरकज़ से शाया हुई। इसके साथ साथ मियाँ हुजूर दामद बरकातुहुल कुद्सिया की दीगर कुतुब भी जो है वो मरकज़ से शाया हुई भी है। अक़वाल शाह आरिफ वो भी मौजूद है। और हमारे अल्लामा शहरियाल साहब ने किताब पर मियाँ हुजूर दामद बरकातुहुल कुद्सिया के मलफूजात के हिस्सा अव्वल पर माशाल्लाह मेहनत की, और वो मंजर आम पर मौजूद है, वो भी मौजूद है। उस हवाले से मैं शहरियार भाई से कहूँगा कि लोगों को आप तरगीब दिलाएं ताकि उससे भी तमाम अहबाब जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुज़ुर्गों की मौजूदगी में नाकिस और अनकस शख्स का कलाम बिल्कुल अबस और बेकार होता है। किबला भी मौजूद हैं और हमारे मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं, और भी दीगर शाजी भी मौजूद हैं, हमारे मियाँ हुजूर के खलीफा हैं, और भी दीगर अफराद हैं जिनको शायद नज़रों में ना ला सका मैं, तो माजरत चाहता हूँ वो अगर नज़रों में नहीं आ रहे तो। लेकिन इनकी मौजूदगी में मेरा कलाम तो बिल्कुल अबस है और बेकार है। आपने हुजूर की गुफ्तगू सुनी, सब ने नसीहत हासिल की, जो सीखना था अमलियात के हवाले से, रूहानियत के हवाले से, वो तमाम ने सीखा। अब एक कायदा है कि अल अदबु फ़ौक़ल हुक्म, के अदब जो है वो कभी हुक्म पर फोकियत रखता है, और यही कायदा है एक अल हुक्म फ़ौक़ल अदब, और कभी हुक्म जो है वो अदब पर फोकियत रखता है। तो किबला हुजूर का हुक्म है कुछ मारूज़ात अर्ज़ करने का आपकी बारगाह में, जबकि 4 बजे गालिबन हमने आपकी बारगाह में किताब के हवाले से मज़ीद अर्ज़ किया था। सिर्फ़ एक बात जो मैं आपकी बारगाह में अर्ज़ करना चाहूँगा वो इस किताब में मौजूद है। 2018 में तकरीबन जब मेरा ज़िंदगी का पहला सफ़र था मियाँ हुजूर की बारगाह में, और मियाँ हुजूर के साथ किसी जगह पर जाना हुआ था मियाँ हुजूर के साथ, तो उस वक्त मैंने मियाँ हुजूर की बारगाह में एक अर्ज़ की थी कि मियाँ मुझे कुछ आप नसीहत इरशाद फरमाइए ताकि वो मैं अपनी ज़िंदगी में लिख सकूं, याद रख सकूं और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकूं। तो उस वक्त मियाँ हुजूर ने 3 नसीहतें इरशाद फरमाई थी, जिसमें से सबसे पहली नसीहत ये थी कि बेटा हमेशा याद रखो, अपनी ज़िंदगी मकसद पर गुजारना मतलब पर ना गुजारना। ये ज़िंदगी का एक बेहतरीन उसूल मियाँ हुजूर ने दिया था, और आज तक हमने इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाया, अपनी किताब में भी लिखा, और जा बजा जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक बख्शता है वहाँ पर हम मियाँ हुजूर की इस नसीहत को जिक्र करते हैं। अब ये छोटे से अल्फाज हैं, मुख्तसर से अल्फाज हैं कि अपनी ज़िंदगी को मकसद पर गुजारना मतलब पर ना गुजारना। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब इंसान इस ज़िंदगी में आता है, इस कायनात में पैदा होता है, इस कायनात में अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, तो यकीनन उसके कुछ मकासिद होते हैं, उसका कुछ मकसद होता है, उसका कुछ एम होता है, उसका कुछ गोल होता है। अगर किसी शख्स की ज़िंदगी बग़ैर मकसद के है, बग़ैर एम के है, बग़ैर गोल के है, उसके जहन में कुछ नहीं है, वो ऐसी ही ज़िंदगी गुजार रहा है, तो कल अनाम है, वो जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। जानवरों की तरह ज़िंदगी कैसे? वो भी सुबह उठते हैं, खाते पीते हैं, सैर करते हैं और रात को सो जाते हैं, फिर दोबारा सुबह वही रूटीन होती है, उनकी औलाद होती है, उनके बच्चे होते हैं, वो भी बड़े होते हैं, उनकी भी यही रूटीन होती है। तो अगर किसी शख्स ने मियाँ हुजूर की इस नसीहत पर अमल किया तो उसकी ज़िंदगी मकसद पर गुजरेगी, मतलब पर नहीं गुजरेगी। अब मकसद क्या है? हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, इल्ला लियाबुदून, कि तुम्हें अपनी इबादत के लिए, अपनी मार्फत के लिए पैदा किया है। अब उस मकसद तक पहुँचने के लिए, उस मार्फत तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है बहुत से लोग इस दुनिया में आते हैं, बहुत से कामयाब नज़र आते हैं, बहुत से नाकाम नज़र आते हैं। तो किन वजूहात की बिना पर एक शख्स दुनिया में नाकाम हो जाता है, ज़िंदगी में नाकाम हो जाता है, और वही शख्स जो इस दुनिया में आता है वो कामयाब नज़र आता है? चाहे वो रूहानियत की फील्ड हो, अमलियात की फील्ड हो,
इल्म तसव्वुफ की फील्ड हो या दुनिया का कारोबार हो, कोई सी भी फील्ड का इंसान हो, आपने दो ही शख्स देखे होंगे, या तो कामयाब या तो नाकाम। बस औकात ऐसा भी होता है, दो शख्स एक काम शुरू करते हैं, वक्त देते हैं, टाइम देते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन एक कामयाब नजर आ रहा होता है, दूसरा नाकाम नजर आ रहा होता है। तो उसकी बेसिक्स वजह क्या है, बेसिक्स रीजंस क्या है उसके? तो याद रखें, जब आपने अपनी जिंदगी के मकसद का तायुन कर लिया कि हमारी जिंदगी का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत हासिल करना, अल्लाह की रिजा हासिल करना, तो उस रिजा तक पहुंचने के लिए, उस मार्फत तक पहुंचने के लिए, अपने मकसद को हासिल करने के लिए और अपने गोल को हासिल करने के लिए उन अफराद की सोहबत लाजिम और जरूरी है जो उस मकसद तक पहुंच चुके हैं, जैसे हमारे मुर्शिद करीम अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप मुर्शिद करीम की सोहबत में रहेंगे, मुर्शिद करीम की तालीम और तरबियत से वाबस्ता रहेंगे, तो रूहानियत तक पहुंचने में आपको कामयाबी लाजमी हासिल होगी। लाजमी आप उस मकासद तक और उस मकसद तक पहुंच सकेंगे जो आपकी जिंदगी का मकसद है। ये तो एक मकसद मैंने आपको जिक्र किया कि अल्लाह तबारक व तआला की रिजा तक पहुंचना हमारा असल मकसद है। हर किसी का अपना अलग अलग मकसद हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। तो यहाँ तकरीबन सबका एक ही मकसद है, यहाँ पर आने का, बैठने का, हिजबुल बाहर में चिल्ला करने का, वो अल्लाह तबारक व तआला की रिजा, अल्लाह तबारक व तआला का हासिल हो जाना, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुंच जाना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसे राजी हो जाना, मौला अली अलैहि सलाम का हमसे राजी हो जाना, हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हमसे राजी हो जाना, इमाम हसन हुसैन अलैहि सलाम का हमसे राजी हो जाना, इसी तरीके से सैयदी सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु का हमसे राजी हो जाना, और बिलखुसूस हमारे शेख मोहतरम मियां हुजूर दामद बरकातुन आलिया का हमसे राजी हो जाना। ये एक मकसद है ना, मकसद पता चल गया हमें कि हमें इन नुफूस कुदसिया की रिजा को हासिल करना है। अब उस मकसद तक पहुंचने के लिए सबसे पहली चीज यह है कि बुजुर्गान दीन की सोहबत, उन अफराद की सोहबत जो मियां हुजूर के तालीम याफ्ता हैं, तरबियत याफ्ता हैं और वो मियां हुजूर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम ऐसे अफराद की सोहबत में रहेंगे जो खुद ही नाकाम है, तो वो खुद तो नाकाम हो चुका है, आपको भी नाकामी की तरफ ले जाएगा, आपको भी बोलेगा हाँ यार अमलियात बड़े जो है ना इसमें टाइम लगता है, मैंने बहुत चिल्ले किए, बहुत वज़ाइफ किए, मैंने जिक्र और अस्कार भी किया, मैं नमाज़ भी पढ़ता रहा, मैंने फला काम भी किया, फला काम भी किया, कुछ असर ही नहीं हुआ। जब आप किसी ऐसे शख्स की सोहबत में रहेंगे जो ऐसे कलिमात अदा करेगा, तो आप भी क्या करेंगे? आप भी बोलेंगे हाँ यार टाइम तो मुझे भी लगा, वक्त तो मैंने भी लगाया, मसरूफियात तो मेरी भी रही, सब चीजें छोड़ी, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा। अब उसकी तालीम और तरबियत से क्या हुआ? ये नुकसान हुआ कि आप उसकी जैसी सोच रखने लगे। लेकिन आप अल्लामा कामरान साहिब को देखें, किबला हुजूर को देखें, साहिब जादगान को देखें, किबला हुजूर को देखें, तो इनकी जिंदगी ऐसी है कि कामयाबी की तरफ चल रहे हैं। क्यों? मियाँ हुजूर ने इनको जिम्मेदारियां अता की हैं, मियाँ हुजूर की तालीम और तरबियत में है, मियाँ हुजूर के साथ वर्किंग कर रहे हैं। ये तो जब वर्किंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ही कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। तो इनकी सोहबत, इनकी बातें, इनकी गुफ्तगू, इनके साथ गुफ्तु शनीद, इनकी तालीम और तरबियत पर अमल करना हमें मियाँ हुजूर की तरफ लेके जा सकता है, हम मकसद में कामयाबी की तरफ लेके जा सकता है। जो रूहानियत की फील्ड में कामयाब है, तसव्वुफ की फील्ड में कामयाब है, इल्म बातिन और इल्म असरार की फील्ड में कामयाब है, उस शख्स की सोहबत को अपनाएं। कभी भी किसी ऐसे शख्स की सोहबत में ना बैठे जो अमलियात की फील्ड से दिल बर्दाश्त होकर पीछे हट गया हो। कभी भी किसी ऐसे शख्स की सोहबत में ना बैठे या उससे बात ना करें या उससे गुफ्तगू ना करें इस टॉपिक पर जो रूहानियत में नाकाम हो चुका हो। होते हैं बहुत से लोग मसरूफियात की बिना पर, दीगर अवामिर की बिना पर नाकाम हो चुके होते हैं, लेकिन अगर नाकाम शख्स की सोहबत, नाकाम शख्स की गुफ्तगू सुनेंगे तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। तो कामयाबी हासिल करने का पहला नुस्खा यह कामयाब अफराद की सोहबत। दूसरा, उन अफराद से मशवरा करें जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो इस फील्ड में कामयाब हो चुके हैं। अगर आप किसी ऐसे शख्स से राब्ता करेंगे, ऐसे शख्स से मशवरा करेंगे, अगर आपका मुशीर ऐसा होगा जो नाकाम है, जो कामयाबी की तरफ गामजन नहीं हुआ, जिसने तवज्जो नहीं रखी, शराइत के साथ अमल नहीं किया, तो वो आपको गलत मशवरे देगा, वो मुझे गलत मशवरे देगा। हम कभी भी जिंदगी में किसी भी शोबे में कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया में आप देखें, दो शख्स कारोबार शुरू करें, एक कामयाब हो गया, दूसरा नाकाम रहा है। एक शख्स से जो कामयाब वाला है उससे पूछ रहे हैं आप, आपको इतने आइडियाज दे देगा, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये भी करना, ये भी करना, इस तरीके से भी होगा, उस तरीके से भी होगा, यहाँ भी जा सकते हो, वहां भी जा सकते हो। लेकिन जो नाकाम हो उससे पूछ लो, पहले ही मशवरा आपको ऐसा देगा कि आप बोलोगे हाँ यार चलो इसके मशवरे पर अमल कर लो। और हम नाकाम ही इस वजह से हैं,
कि हमने या तो अपना मुशीर सही नहीं रखा, या हमने मशवरे सही नहीं लिए, या हमने गलत बंदे का इंतखाब कर लिया। जहां आपने गलत बंदे का इंतखाब करा, रूहानियत की फील्ड हो, तसव्वुफ की फील्ड हो, या दुनिया का कोई सा भी आपका मकसद हो, आप उसमें नाकाम नजर आएंगे। तो दूसरी चीज याद रखें कि आपका मुशीर बेहतरीन होना चाहिए। और तीसरी और आखिरी चीज मैं आपकी बारगाह में अर्ज कर रहा हूं, टाइम मुख्तसर है, बस इसको खत्म करते हैं, कि तीसरी और आखिरी चीज मकसद में कामयाबी के लिए, जिंदगी में कामयाबी के लिए, अपने आप को एक बेहतरीन अनमोल नगीना बनाने के लिए, बेहतरीन शख्स बनाने के लिए, दुनिया का लीडर बनाने के लिए, अपने घर वालों के लिए रोल मॉडल बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को लोगों के लिए अमली नमूना बनाने के लिए तीसरी और आखिरी चीज यह है कि आजमाइश पर साबित कदम रहे। आजमाइश देखें हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक में भी आप देखें तो दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलाम की तादाद कमोबेश 1,24,000 है। दूसरी रिवायत के मुताबिक 2,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम इस कायनात में तशरीफ लाए। कोई नबी एक ऐसा बता दे जिस पर अल्लाह की तरफ से आजमाइश ना आई हो, कोई एक नबी ऐसा बता दे। इमामुल अंबिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ऐसी है कि तमाम अंबिया की आजमाइश एक तरफ और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश एक तरफ, अहले बेत अतहार अलैहिस्सलाम की आजमाइश एक तरफ और दीगर सहाबा किराम रिदवान की या दीगर अफराद की आजमाइश एक तरफ। तो यहां पर बताने का मकसद ये आजमाइश में कामयाबी, आजमाइश में साबित कदमी। आजमाइश में अगर साबित कदम नहीं रहेंगे तो ना आप किसी चीज में अमलियात में कामयाब हो सकते हैं, ना रूहानियत में कामयाब हो सकते हैं, और ना ही तरीकत में, हकीकत में, मार्फत में, शरीयत में, दुनिया के किसी भी शोबे में आप कामयाब नहीं हो सकते। ये तीन मकसद अपनी जिंदगी का, तीन चीजें अपनी जिंदगी के मकसद में शामिल करें। पहले मकसद का तायुन करें, आप इस दुनिया में आए क्यों हैं, मकसद क्या है। जब उस चीज का तायुन कर लें पर उसकी तरफ लग जाए, बस उसकी तरफ लग जाए। आप यहां पर आ गए हैं, हिज़्बुल वर्ग का चिल्ला किया है, तरीकत की तरफ आ गए, बस ये आपका मकसद है, यही उठना बैठना आपका बिछौना होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करनी है। उसके लिए सबसे पहले मुर्शिद की सोहबत, फिर मुर्शिद के तालीम याफ्ता, तरबियत याफ्ता बुजुर्गान दीन जो हैं, औलिया कराम, जो उलमा कराम हैं, उनकी सोहबत। दूसरा, मुशीर आपका बेहतरीन होना चाहिए। तीसरा, आजमाइश पर साबित कदमी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।